दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये घटना चीन के बीजिंग शहर में घटित हुई थी। ये 14 नवंबर की रात थी। 14 न ये जो नवंबर का महीना होता है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। अपने यहाँ पे भी नवंबर के महीने में ठंड होती है और उस दिन रात 10 बजे ये आखिरी बस थी, जो रूट नंबर 375 पे चलने वाली थी। ये जो कहानी है, ये 3-4 नामों से वैसे तो फेमस है। मेनली ये रूट नंबर 375 और बस टू फ्रेग्रेंस हिल्स, ये 2 नामों से ज़्यादा फेमस है। तो रात को 10 बजे रूट नंबर 375 की बस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलती है। तो जब ये अपने पहले स्टॉप पे पहुंचती है, तो इसमें एक कपल चढ़ता है और बस फिर आगे बढ़ती है। तो आगे चल के एक अगले स्टेशन पे एक बूढ़ी औरत और एक यंग लड़का इसमें सवार होते हैं। और अभी ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने से 6 स्टॉप पहले थी, जहां से ये बूढ़ी औरत और यंग लड़का इसमें चढ़े थे। अब कुल मिला के बस के अंदर एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर, एक कपल और एक बूढ़ी औरत और एक यंग लड़का, ये 6 सवारी इस बस में सवार थी। तो आगे जब ये अगले स्टॉप पे पहुंचती है, तो वो जो यंग कपल था, वो बस से नीचे उतर जाता है। अब बस में रह जाती हैं 4 सवारी, जिसमें बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का। तो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से 5 स्टॉप पहले 2 व्यक्ति इस बस के ड्राइवर को हाथ देते हैं, रुकने का इशारा करते हैं। तो ड्राइवर बस रोक लेता है, क्योंकि वो एक पहले से फिक्स्ड स्टॉप था, इसलिए ड्राइवर भी वहाँ पे बस को रोक लेता है। तो जब बस को रोकता है, तो पिछले दरवाजे से 2 लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। लेकिन जब वो अंदर बस के अंदर आए, तो जब इन्होंने देखा मुड़ के, तो वो 3 थे, 2 नहीं थे। एक व्यक्ति को इन्होंने अपने कंधों पे मतलब हाथ ऐसे डलवा के लटकाया हुआ था, वो बीच में था। तो कुल ये 3 थे, 2 नहीं थे। तो ये 3 व्यक्ति जब ऊपर चढ़े, तो और बूढ़ी औरत भी इनको पीछे मुड़ के देखती है और वो यंग लड़का भी पीछे मुड़ के देखता है। तो ये थोड़े अजीब से थे। अजीब से इन द सेंस, उनका जो हुलिया था वो काफ़ी मतलब मैला कुचैला सा, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए। और इन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी, वो काफ़ी पुरानी, मतलब एक कहते हैं ना 50-100 साल पहले वाली जो ड्रेसिंग हुआ करती थी, ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ ड्रेस हुआ करती थी, वैसी उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। तो ये देखकर इनको थोड़ा अजीब लगता है दोनों को, परंतु वो चढ़ जाते हैं और पीछे वाली सीट्स पे बैठ जाते हैं। बस आगे चल पड़ती है। अब बस जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, तो वो जो बूढ़ी औरत थी, वो पीछे मुड़ के इनकी तरफ बार-बार देखती है और हर बार जब भी वो देखती, तो वो घबरा जाती। उसे पता नहीं क्यों ये बहुत अजीब लग रहे थे। एक तो इनके जो चेहरे थे, वो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ धुंधले-धुंधले से, मतलब कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट से, कुछ ऐसे लग रहे थे। एक साफ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे आम इंसान को होता है। उसके बाद जैसे ही बस थोड़ा आगे बढ़ती है, तो ये बूढ़ी औरत खड़ी होके ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और जो इसकी अगली सीट पे वो जो यंग लड़का बैठा था, उसका गिरेबान पकड़ के उससे लड़ने लग जाती है, "भई तूने मेरा पर्स चुराया है।" तो जब इनकी तेज-तेज आवाज़ें आने लगती हैं, तो कंडक्टर, जो लेडी कंडक्टर थी, वो इनके पास आती है और पूछती है, "भई क्यों चिल्ला रहे हो?" तो वो बूढ़ी औरत बताती है, "भई इसने मेरा पर्स चुरा लिया है और ये मान नहीं रहा है, मेरा पर्स वापस नहीं दे रहा है।" वो लड़का बोलता है, "नहीं, मैंने तो ऐसा कोई पर्स नहीं चुराया, इसका ये झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है।" तो वो बूढ़ी औरत जो है, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, "नहीं, अभी बस को रोको, मैं इसको पुलिस स्टेशन लेके जाऊँगी। मैं इसको पुलिस में दूँगी, ये ऐसे नहीं मान रहा है।" वो लड़का बहुत रिक्वेस्ट करता है, परंतु वो बूढ़ी औरत जो थी, वो नहीं मानती और धक्के से बस को रुकवा के इसको नीचे उतार लेती है, लड़के को। अब ये दोनों नीचे उतर जाते हैं और बस आगे चली जाती है। तो वो जो लड़का था, वो नीचे, बस से नीचे उतरने के बाद इस बूढ़ी लेडी के ऊपर गुस्सा करता है, भई आपने मेरे ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? मैंने तो आपका पर्स नहीं चुराया और ये लास्ट बस थी, मुझे अपने घर पहुँचना है, अब मैं अपने घर कैसे पहुँचूँगा? तो जो लेडी थी, वो बोलती है, बेटा ये मैंने जानबूझ के नाटक किया और इस नाटक करने से आपकी जान बच गई। तो वो लड़का कहता है, क्यों, अजीब कैसी बातें कर रहे हो? मेरी जान कैसे बच गई? मुझे भला क्या हुआ?
तो लेडी बताती है, आपने उनको देखा था जो 3 सवारी पीछे वाले दरवाजे से चढ़ी थी? वो कहता हाँ मैंने देखा था। तो तुमने गौर किया कुछ उनकी साइड? कहते नहीं, मैं अपने काम में बिजी था, मैं अगली साइड देख रहा था, मैंने बार पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्हें। तो लेडी बताती है कि जैसे ही बस थोड़ा आगे बढ़ी तो मैं उन्हें बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, मुझे वो काफ़ी अजीब लग रहे थे पहले से ही। तो जब एक हवा का झोंका आया तो उनके कपड़े ऊपर की साइड उड़ गए, तो मेरा ध्यान उनके पैरों की साइड गया, तो उनके पैर तो थे ही नहीं। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे लगा भाई ये जो है ये आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो कोई और ही एंटिटी है। इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया और बस को बीच रास्ते रुकवाया। तो अब लड़का उसकी बातें सुन के उसे विश्वास तो होता नहीं, परंतु क्या करे, अब बूढ़ी औरत ने उसे बीच रास्ते रुकवा दिया और अब कोई और चारा भी नहीं, कोई और बस भी नहीं। तो उसकी बातें सुन के वो भी यकीन कर लेता है इस बात पे। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पास के पुलिस स्टेशन जाके इस बारे में पुलिस को ज़रूर बताना चाहिए। तो वो दोनों पास के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाके ये सारी बात बता देते हैं। भी ऐसे-ऐसे रूट नंबर 375 जो है, उसकी बस में हम सवार हुए थे, लास्ट बस में, और उसमें पिछले स्टॉप से 3 सवारी चढ़ी थी। उनमें वो काफ़ी अजीब थे, उन्होंने इस टाइप के अजीब से कपड़े डाले हुए थे, बाल वगैरह उनके बड़े हुए थे, और जब हमारा ध्यान गया तो हमने देखा कि उनके पैर नहीं थे। तो पुलिस वाले भी उनकी बात सुन के मतलब हँसते हैं, कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो आज के समय में, ये सब कुछ नहीं हुआ करता। तो फिर और उनकी वो कहते हैं हमारी रिपोर्ट लिखो, तो पुलिस रिपोर्ट तो नहीं लिखती, परंतु उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका एड्रेस लेके उन्हें कह देती है ठीक है हम तफ्तीश करेंगे, तुम जाओ, और उन्हें आया गया करके रफा दफा कर देती है। तो वो चले जाते हैं, फिर जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचते हैं, जो भी होता है। अगले दिन सुबह होती है। अगले दिन सुबह जहाँ पे इस बस को फाइनली पहुंचना था, जियांग शियांग, जो फाइनली इसका बस का टर्मिनल था जहाँ पे इसको ख़त्म होना था इस बस को, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं जब अपने वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रूट नंबर 375 की जो बस है वो तो रात को पहुँची ही नहीं अपने डेस्टिनेशन पे। तो वो पता करते हैं, किसी को कुछ उस बस का नहीं पता था, तो जो वहाँ के ऑफिसर्स आते हैं तो उनको बताया जाता है। तो वो फिर इसकी रिपोर्ट पुलिस में करते हैं, भाई ऐसे ऐसे हमारी जो रूट नंबर 375 की जो बस थी, सरकारी बस, वो और उनके एम्प्लॉयज़ का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल पा रहा। तो पुलिस इसकी रिपोर्ट दर्ज करती है, और फिर जिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखवाई गई थी वो वाला पुलिस स्टेशन नहीं था जहाँ पे कल रात उस बूढ़ी औरत और उस यंग बॉय ने कंप्लेंट लिखवाई थी। तो यहाँ की इस पुलिस स्टेशन की जो पुलिस होती है वो वायरलेस करती है, और सभी जो लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजती है कि ऐसे ऐसे रूट नंबर 375 की जो बस है वो कल रात से गायब है, वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पहुंची, और बस के साथ साथ उसका ड्राइवर और उसकी लेडी कंडक्टर वो भी गायब हैं, वो भी नहीं मिले। तो अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो वो इस स्टेशन में शेयर करे। तो वो अपने जो उनका सिस्टम होता है उसमें इस इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अब उस पुलिस स्टेशन में पहुंचती है जहाँ पे कल रात, मतलब 14 नवंबर की रात को, उस बूढ़ी औरत ने और उस यंग बॉय ने ये कंप्लेंट लिखवाई थी। अब उनको याद आता है कि हाँ यार, कल रात वो आए तो थे 2 लोग, उन्होंने बताया था भाई ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ अजीब एंटिटी देखी थी उस बस के अंदर। तो वो फिर अपना वो निकालते हैं जहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस लिखा था, उनको बुलाया जाता है स्टेशन में, फिर उनसे दोबारा बयान लिए जाते हैं, भाई हाँ बताओ क्या बात थी, क्या क्या हुआ था। तो वो बताते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन जो पहुंचना था, जहाँ ख़त्म होना था इस बस को, उससे 6 स्टॉप पहले तो हम चढ़े थे, हम दोनों, और वहाँ पे जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ पे एक यंग कपल उतरा था, और फिर नेक्स्ट स्टॉप पे, मतलब 5 स्टॉप पहले, 3 सवारी, 3 व्यक्ति इस बस के अंदर चढ़े थे, और वो काफ़ी अजीब से लग रहे थे। उनका जो पहनावा था वो बिल्कुल जो बहुत पुराने टाइप समय में जो लोग कपड़े डालते थे आज से 100 साल पहले, तो उस टाइप के उन्होंने ड्रेस डाली हुई थी, दाढ़ी उनकी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे,
अजीब से लग रहे थे और उनके चेहरे भी जो थे वो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, वो भी मतलब धुंधले से हमें दिखाई दे रहे थे। तो पुलिस ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करती है और अपने यहाँ करती है, उसकी तफ्तीश करती है, ढूंढने की कोशिश करती है। 2 दिन और भी जाते हैं तो 17 नवंबर को पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जहाँ पे इस बस को ख़त्म होना था, जियांग शियांग बस टर्मिनल पर, वहाँ से 60 माइल दूर एक बस नदी में फ्रेगनेंस हिल्स के पास जो नदी बहती है उसमें पड़ी हुई मिली। तो अब जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जो बस स्टेशन के एम्प्लॉइज थे, स्टाफ था, वो भी और पुलिस भी वहाँ पे पहुँचते हैं, एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है। तो उसको बस को बाहर निकाला जाता है। बस में से 5 डेड बॉडीज निकलती हैं। तो उसमें से 2 डेड बॉडी जो थी वो तो उनकी थी, जो बस को एक ड्राइवर था और लेडी कंडक्टर थी उनकी थी, और उसके अलावा 3 डेड बॉडी और उसमें से निकली। ताज्जुब की बात ये थी कि जो 2 बॉडी थी ड्राइवर और कंडक्टर की, वो तो ठीक थी, मतलब जैसा होना चाहिए, 2 दिन पहले मरे हुए व्यक्ति को जैसा होना चाहिए वो बॉडी तो वैसी थी। परंतु जो बाकी की 3 डेड बॉडीज थी वो बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल गल सड़ गई थी। और 2 दिन के अंदर लाश इतनी ज़्यादा नहीं सड़ा करती। तो उसे देख के सब हैरान रह जाते हैं जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो एम्बुलेंस में उन बॉडीज़ को रख के लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर जब उनका पोस्टमार्टम करते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं, भाई ये जो 3 बॉडीज़ हैं, ये ऐसा लगता है इनकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी है, क्योंकि इतनी जल्दी डेड बॉडी जो है डिकम्पोज नहीं होती, और वो भी इतनी ठंड का टाइम। और बीजिंग में तो वैसे भी ठंड हमारे इंडिया से तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ठंडे जो एटमॉस्फेयर होता है, बर्फ़ का जो एरिया होता है, और स्पेशली पानी, मतलब ऐसी जगह पे तो बॉडी को सड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मल जो गर्मी के दिन होते हैं जहाँ पे गर्म वातावरण होता है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ठंड का एरिया, इतनी जल्दी मतलब 2 डेड बॉडी वहाँ पे डिकम्पोज होगी। तो ये बात जब मीडिया में जाती है तो मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह में सब जगह ये छप जाती है, और साथ में उनके भी बयान छपते हैं कि ये एक बूढ़ी औरत और यंग बॉय, ये भी इस बस में सवार थे, ये पहले उतर गए। तो सारे न्यूज़ मीडिया वाले इनके पास पहुंचते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं, तो ये सारी बात बताते हैं उनको। और ये मतलब सारा एक-एक चीज़ वो उसमें बताते हैं डिटेल में। उस टाइम की अगर आप अखबारें वहाँ की खोल के देखें और वहाँ के न्यूज़ चैनल की जो रिपोर्टिंग देखें, तो आपको इस कहानी के सच होने का सबूत मिल जाएगा। ये जो कहानी थी ये 14 नवंबर 1995 को घटित हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी, जिसे आप गूगल पे जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में लिख के अपनी राय ज़रूर शेयर करना। जल्द मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।